हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। उम्मीद करती हूँ सभी के दोनों पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। ऑब्जेक्टिव आपके काफ़ी अच्छे आए थे। फर्स्ट पेपर के तो जो आपके प्रीवियस ईयर कराया था वहीं से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव फंस गए हैं। जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी फर्स्ट पेपर की प्रीवियस ईयर वाली, उनका तो एकदम मज़े में पेपर हो गया होगा। फटाफट ऑब्जेक्टिव तो फटाफट कर लिए होंगे सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का आपका रिवीजन क्लास का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और स्टार्ट करते हैं अब मैथ्स की क्लास। मैथ्स की एक जो पार्ट है आपका रैपिड फायर का वो अपलोड हो चुका था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए। सारे पूरे सिलेबस से आपसे मिक्स क्वेश्चन जो जितने भी बन सकते थे, जिस टाइप से बन सकते थे वो मैंने करवा दिए। और इस वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूरा सिलेबस आपका लिया है, जिससे क्या है आपका एक साथ मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा और आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा। पासिंग मार्क्स के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा, आराम से आपके 12 नंबर आ जाएंगे। पेपर वो कितना भी टफ बना देना, 12 नंबर तक का आप आराम से कर लेंगे। तो परेशान नहीं होना, बस चुपचाप एकदम जोश में बैठ के और चुपचाप से सारे क्वेश्चन करते हुए चलिए। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने आपको कुछ नोट पॉइंट दिए हैं। पहला है आपका पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो याद रखना पाई होता है वो अपरिमेय होता है और पाई का मान जो 22/7 है ये आपकी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी गई है। एक है वो आपकी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपकी असंख्य या अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की। तो सबसे छोटी आपकी सम अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो होगी आपकी 0। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 48 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अनुवर्ती संख्या जब भी निकालना होता है तो हमें उस संख्या में +1 कर देते हैं, और जब हमें उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो तो हम उस संख्या में से क्या करते हैं, -1 कर देंगे। हमें 48 की अनुवर्ती पहले निकालनी है, तो 48 + 1 = क्या हो जाएगा, 49। और इस अनुवर्ती की हमें क्या चाहिए, फिर से अनुवर्ती चाहिए, तो 49 + 1 = 50, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि परिमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या क्या है। तो -24/45 किससे डिवाइड है, ये आपके 3 से जा रहा है, तो 3 × 8 = 24, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, यानी कि -8/15 जो है इसकी समतुल्य संख्या निकल कर आएगी। नेक्स्ट आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पर, और फोर्थ क्वेश्चन एक जैसे हैं। पूर्ण संख्याओं का योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो योगात्मक तत्समक आपका होता है 0 और गुणात्मक तत्समक होता है पूर्ण संख्याओं का 1। नेक्स्ट आते हैं आपका योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम की तरफ। तो योगात्मक और आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपका 5th क्वेश्चन है और ये 6th। गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है अगर आएगा तो सीधे सीधे। तो योगात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। अगर कोई संख्या हमारी प्लस की है तो वो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है, तो इसको बदल दीजिए। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपका फर्स्ट पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड में भी आता है। तो बस चिन्ह बदलना है, माइनस का 5/18 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5/18। यहीं पर हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर दें तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका चिन्ह नहीं बदलेगा, सिर्फ अंश और हर बदल जाएंगे, यानी कि -19/11 अंश बन जाता है आपका हर, और जो हर होता है वो बन जाता है अंश। इस तरीके से आपके ये बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है, 87। तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। जब भी क्रमागत संख्याएं माननी हो तो हमको तो कैसे मानेंगे, माना 3 क्रमागत संख्याएं बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 है, माना 3 क्रमागत, इस तरीके से आप थ्योरी वहां पर लिखिएगा, माना 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी है, एक ले ली x, दूसरी ले लेंगे x + 1 और तीसरी हो जाएगी x + 2। तीनों क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, x + 1। ये प्रश्नानुसार है तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार x + 1 + x + 2 = 87, यानी कि 87। ऐड कर दो तो 3x + का 3 = 87, 3x = 87 - का 3
आपका कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू 84। 3 को पक्षांतर कर दीजिए इधर साइड, तो क्या आ जाएगा x बराबर 84/3। 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया 28 निकल के आ गया। तो यहाँ से आपकी तीनों क्रमागत संख्याएं क्या निकल के आ जाएंगी, एक संख्या आपकी हो जाएगी सीधे सीधे जो x मानी थी वो 28 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 29 और तीसरी कितनी हो जाएगी 28 में 2 जोड़ेंगे यानी कि सीधे सीधे 30 निकल के आ जाएंगी संख्याएं। चाहो तो इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए, तीनों का योग कितना निकल के आएगा 27 निकल के आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 56, 70 और 84 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे मैं कर देती हूँ, इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर 56, 70 और 84, और इस तरीके से आप लाइन खींच लेना। यहाँ पर लिखो 56, 70 और 84। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, ये मत करना कि करके ही नहीं दिखा रहे हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ही। इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 35 का 35 ही रहना है, 42 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर आपका 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 35, उसके बाद 21 आ जाएगा। फिर आप किससे दे दिए 7 से दे दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 तियाँ 21। अब एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा, तो सीधे सीधे कर देते हैं और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 1 1। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40 और 7 तियाँ क्या हो जाएगा 21, और 21 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 840। आंसर आपका निकल के आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0, 840 आपका एलसीएम निकल के आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 216, 288 और 720 का मासा ज्ञात कीजिए। तो किसी भी एक संख्या से लो और भाग दे दो। दूसरी संख्या में 216 ले लिया, मान लो 216 हम ले लेते हैं और इस 216 से भाग दे देंगे किसमें 720 में, डिवाइड कर दीजिए। तो लगभग 3 बार आपका डिवाइड जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 648 निकल करके आएगा। माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 11 में से 4 जाएंगे आपके 7 बचेंगे, यानी कि 72 और फिर 0 आएगा। तो 72 से हम क्या करेंगे 216 में डिवाइड दीजिएगा सीधे सीधे, तो आपका 3 बार डिवाइड जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। इस तरीके से माइनस कर दो, 216 पूरे कट गए। अब इस 72 से एक बार क्रॉस चेक करिए 288 में डिवाइड जाता है या नहीं। तो 72 यहाँ पर लिखेंगे 288 और लगभग आपका 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि जो आपका एचसीएफ निकल के आया वो कितना निकल के आ गया। तो आप लिखेंगे अतः 216, 288 और 720 संख्याओं का मासा बराबर कितना हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, 2 संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 8 और 48 है, एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताया था इसके लिए फॉर्मूला, सबसे पहले तो ये लिखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मासा बराबर 8, लासा बराबर 48, एक संख्या बराबर या लिख सकते हैं एक नंबर बराबर एक संख्या या पहली संख्या जो भी चाहिए, पहली संख्या बराबर 24 और दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप अब क्या बनेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर या माना दूसरी संख्या बराबर x, ये भी लिख सकते हैं माना सेकेंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या बराबर x मान ली। हम सभी जानते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि x गुणा 24 बराबर लासा गुणा मासा यानी कि 8 गुणा 48। पक्षांतर कर दो, x बराबर 8 गुणा 48 बटे 24, 8 तियाँ 24, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 छः 18, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, संख्या आपकी निकल के आ गई 16। अतः यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे भी थोड़ा अच्छे से, चाहे तो लिख सकते हैं और फिर किसी पे फोर्स नहीं करूँगी मैं कि आप लिखो ही लिखो, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। अतः दूसरी संख्या बराबर क्या निकल के आ जाएगी 16, दूसरी संख्या बराबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 हो
और उनका लासा 84 हो तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब भी अनुपात दिया हो तो उन संख्याओं को जब मानेंगे तो वो मासा के गुणज में मानी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना मासा बराबर, यह संख्याओं का मासा बराबर x, अतः संख्याएं बराबर, संख्याएं क्या बनेंगी आपकी, अतः संख्याएं 3x और 4x बनेंगी जाके। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, लासा हमको दिया ही है, लासा क्या दिया है यहाँ पर 84 दिया है लासा, तो फॉर्मूला लगा दो, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3x गुणा 4x, मासा x से और लासा कितना है 84, पक्षांतर कर दो चाहे तो किसी को भी, एक x से एक x चला ही जाएगा आपका सीधे सीधे। वैसे ऐसे एग्जाम में मत काटिए, एग्जाम में इस तरीके से करना, 3 चौके कितना हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 84, एक्स स्क्वायर इधर से x अपॉन में भेजिए इधर, और 84/12, 12 से 84 जाएगा, 12 सत्ते 84 और x से x स्क्वायर गया यानी कि x बचेगा, तो x का मान कितना निकल के आएगा 7, यानी कि आपका मासा कितना निकल के आया 7 निकल के आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मासा ज्ञात करो, भिन्न आपकी दी गई है। जब भी आपकी भिन्न दी जाए और आपसे मासा ज्ञात करने को बोला जाए तो हम सभी जानते हैं कि भिन्न का जब मासा निकालना हो तो क्या बनेगा, भिन्न का मासा बराबर होता है अंश का मासा, अंश जो ऊपर दिए गए होते हैं उनका निकाल दो मासा, और नीचे जो हर दिया होता है उसका निकाल दो लासा। तो बस वैसा ही करना है, अंश आपको दिया है ना 14, 42, 21, इनका निकाल दो आप मासा। तो देखने से ही पता चल रहा है इनका मासा कितना आएगा 7, 7 से जो तीनों संख्याएं कट रही हैं, 7 से तीनों कट रही हैं, तो इनका मासा क्या निकल के आ जाएगा 7, और लासा क्या निकालेंगे, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों जब अभाज्य संख्याएं तो इनका लासा क्या निकलेगा, सीधे तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 2 से दे दो और फिर 5 से दे दो, तो 5 दूनी 10, 3 30, यानी कि 7/30 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर माप का है, कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं, एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कमरे पर कितने टाइल लगाने ये हमें नहीं पता, और ना ही हमें ये दिया है कि टाइल हम कैसे लगाएं, टाइल की माप कितनी है। मान लो अगर हमें टाइल की संख्या निकालनी है तो ये तो हम जानते हैं कि टाइल की संख्या बराबर क्या निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल कर दो, तो निकल के क्या आ जाएगी, मेरी टाइलों की संख्या निकल के आ जाएगी। फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फर्श कैसा है आयताकार है ना, तो फर्श का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई से। टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो कि टाइल कैसी चाहिए, वर्गाकार चाहिए, लेकिन वर्ग की भुजा हमारे पास नहीं दी गई है, और जब वर्ग की भुजा नहीं दी गई है तो कहीं ना कहीं से वर्ग की भुजा पता करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें आयताकार दिया गया है उसकी क्या निकालेंगे, उनका हम निकालते हैं मासा। उनका जब मासा निकल के आ जाएगा तो जो मासा निकल के आएगा वही मासा क्या बना लेंगे हम, वर्गाकार टाइल की भुजा, और वहां पर रखकर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मासा कैसे निकलेगा आपका, सीधे सीधे 300 में भाग देंगे, 300 से भाग देंगे किसमें, 425 में, तो दे दीजिए आपका एक बार जाएगा, तो 300 माइनस किया 125 बनेगा, 125 से 300 में दे दीजिएगा, तो 125 से अब 300 में दे दीजिएगा, तो लगभग ये आपका 2 बार चला जाएगा, यानी कि आपका बनेगा जाके 250 जब माइनस करेंगे इधर से 0, इधर जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और आपका कितना बन जाएगा 50, इस 50 का भाग दीजिएगा 125 में, तो लगभग आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार 100 हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 25, और इन 25 से दीजिए 50 में, तो 25 दूनी 50, यानी कि आपका मासा कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। HCF कितना निकल के आया, 25 निकल के आया। बस इसी 25 से क्या है, वर्गाकार टाइल की भुजा निकाल दीजिए, वर्गाकार टाइल की संख्या निकाल दो, अब आसान हो जाएगा। यहाँ पर पहले तो आप यही लिख लो, HCF कितना निकल के आया आपका, HCF निकल के आया है 25, अतः टाइल की भुजा बराबर, अतः टाइल की भुजा बराबर 25,
टाइल की संख्या बराबर, सीधे संख्या लिख देती हूँ, तो टाइल की संख्या बराबर कैसे निकलेगा, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 300 गुणा 425, और जो टाइलें हैं आपकी उन टाइल का क्षेत्रफल कितना नहीं हो जाएगा, वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 25 गुणा 25, और इनको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे, भाग तो आप दे ही लेंगे, तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ 204 टाइलों की संख्या निकल के आएंगी, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। भाग देना है बस, भाग आराम से दे सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 6 30, 60 हो गया, 5 से फिर काट दो, 5 25, 5 8 40, 5 25 फिर 5 से काट दो और गुणा कर दो, तो आपका 204 आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो शेषफल पर आधारित क्वेश्चन आपको कराए थे। क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने से पहले हम क्या करेंगे, जितना भी शेषफल बच रहा है उस शेषफल को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे सबसे पहले। तो माइनस करिएगा, 49 से शेषफल कितना बच रहा है 1, और 59 से शेषफल कितना आ रहा है आपका 3, इसके बाद 109 से शेषफल कितना बच रहा है 5, 109 से शेषफल कितना आ रहा है 5, तो इन सभी को माइनस कर दो। 49 से 1 क्या कितना बचेगा 48, 59 से क्या यानी कि 56 बचेगा, और यहाँ पर 4 चले जाएंगे यानी कि 104। अब ये जो संख्याएं निकल के आई हैं इनका निकाल लीजिए मासा। तो 48 से डिवाइड कर दीजिए 104 को, जिसको चाहिए उसको आप कर सकते हैं, 56 को भी कर सकते हैं, 56 को करके देख लो। 48 से 56 को डिवाइड कर दिया, एक ही बार जाएगा आपका, तो जाएगा 48, 16 में से आपके 8 गए, 8 बचेगा, और फिर आप 48 में ही देंगे, तो 8 छिंग 48 यानी कि यहाँ से 8 निकल के आ गया। अब एक बार चेक करिए क्या इस 8 से आपका 104 डिवाइड हो रहा है या नहीं पूरा पूरा, तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, फिर 4 ले लेंगे, 8 तियाँ 24, यानी कि आपका जो मासा निकल के आ गया वो कितना निकल के आया 8, यानी कि 8 एक ऐसी संख्या है जिससे आप 49 में देंगे डिवाइड, तो आपका कितना बचेगा 1। चाहो तो आप चेक भी कर लो, 49 में दिया तो 8 छिंग 48, 1 बचाना, ऐसे 59 में देखे दो, 8 सत्ते 56, 3 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, तो वही आपका आंसर निकल के आ गया। मासा कितना निकल के आया इसका, एचसीएफ निकल के आया है आपका 8, और ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका -1/2 व -1/2 व 5/4 के मध्य 3 परिमेय संख्याओं को लिखिए। क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, पर अगर पूछ सकते हैं क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याओं के एलसीएम ले लो, मतलब दोनों को बराबर कर लो, ये इसका हर और इसका हर, तो बराबर करने के लिए 2 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 ही निकल के आएगा। जिनको प्रॉब्लम होती है वो आसानी से इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आपका कितना निकल के आया है 4। अब क्या करेंगे, इसके हर से 2 से डिवाइड करिए, 4 को कितना आया 2 आएगा, बस उस 2 से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और एक आपकी संख्या 5/4 पहले से दी ही है, जब सॉल्व किया तो कितना बनेगा -2/4, -2/4, और इधर आपका क्या है 5/4, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ रही है, जो भी परिमेय संख्या आ रही है उन परिमेय संख्या को आपको उनमें से कोई भी 3 परिमेय संख्या उठाकर रख देनी है, कोई सी भी 3। तो देखिए एक सेकेंड, जब इसको नंबर सिस्टम पर दिखाएंगे तो नंबर सिस्टम पर कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं इन परिमेय संख्या को। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा -2/4, यहाँ पर क्या होगा -1/4, यहाँ पर 1/4। नंबर सिस्टम पर ऐसी चलेगी 2/4, 3/4, फिर आपकी 4/4, और आगे आ जाएगी आपकी 5/4। तो इनमें से कोई भी 3 उठा के रख दो, चाहे ये रख दो, चाहे ये, जो चाहो वो 3 परिमेय संख्या आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अतः इनके मध्य परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 1/4 है, माइनस का 1/4, फिर प्लस का 1/4, 2/4, 3/4 इत्यादि ETC इनके बीच परिमेय संख्याएं मौजूद हैं। आगे आइएगा, आपका
कुछ एक दो योग समीकरण दिए गए हैं आपके, सॉरी व्यंजक दिए गए हैं, समीकरण नहीं व्यंजक दिए गए हैं। इन व्यंजक का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात कर लीजिए। देखिए माइनस प्लस की मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, कभी कभार स्क्रीन पे कुछ और चल रहा होता है, माइंड में कुछ और चल रहा होता है। तो प्लीज़ अगर कहीं माइनस प्लस की गलती हो जाए तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, ताकि जो और बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वहाँ पर उसको करेक्शन कर सके। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसको। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मिस्टेक ना हो, पर हो जाता है कभी कभी, तो उसको इग्नोर करिए और दूसरे लोग वो गलती ना करें। तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बता दीजिएगा। जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने पिछली वीडियो में शायद एक आध क्वेश्चन में हो गई थी मिस्टेक, तो वहाँ पर उन्होंने हाईलाइट कर दिया था, आंसर बता दिया था बच्चों को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 7y स्क्वायर में प्लस किसको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का 7y स्क्वायर। प्लस करिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल रहा है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2xy, माइनस का 2xy दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0 आ जाएगा आपका। ऐसे 7y स्क्वायर और 7y स्क्वायर माइनस प्लस के ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहा, 2x स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये मैंने शायद आपको रैपिड फायर सीरीज में क्वेश्चन कराया था और माइनस पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका आंसर गलत हो गया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आई हूँ और फिर आपका क्वेश्चन आज मैं करेक्ट करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इन तीनों को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लो, माइनस का 7/5, 7/9, माइनस का 5/21 और माइनस का 2/3। इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए सेम वैसे ही करना है, 9, 21 और 3, 3 से पहले डिवाइड कर दो तो 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 7 हो जाएगा और आपका 1, और 7 एकम 7, 7 एकम, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एलसीएम आपका कितना निकल के आया है, 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63, यानी कि 63 आपका एलसीएम निकल के आया है। अब तीनों के क्या है, हर को बराबर कर लीजिए। तीनों के जो हर दिए गए हैं उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी जिसका भी हर है 9 से डिवाइड करिए, 63 को कितनी बार गया, 7 बार, तो उस 7 से क्या है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, माइनस का 49/63। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 नेम 63। अब यहाँ पर दिया गया है 21, 21 से 63 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, तो क्या बनेगी आपकी संख्या, माइनस का 15/63। ऐसे ही 3 को डिवाइड करेंगे जब 63 से तो 21 बार जाएगा, तो आपकी संख्या क्या बनेगी, माइनस का 42/63। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, और जो आपकी माइनस की संख्याएं होती हैं उसमें जो मान बड़ा होता है, जो मान बड़ा होगा वो संख्या कैसी होती है आपकी, छोटी होती है संख्या। माइनस में नंबर सिस्टम पर आप पर बता देती हूँ, 0 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 छोटा है ना कि माइनस का 1, तो माइनस का 2 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद माइनस का 1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस की संख्याएं हैं सारी, तो माइनस का 49, माइनस का 45, माइनस का 42, इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, माइनस का 49/63, फर्स्ट नंबर पर आएगा आपका ये वाला। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, माइनस का 42/63 करिएगा यहाँ पर, 42/63। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपकी आएगी ये वाली, और उसके बाद आपका कौन सा आएगा, माइनस का 15/63, यानी कि थर्ड नंबर पे ये आएगी। तो इनको सीक्वेंस में लगा लीजिए। फर्स्ट नंबर पे कौन सा लिखना है, माइनस का 49/63। क्यों लिखना है, देखो माइनस की संख्या जो बड़ा नंबर होता है वो छोटी होती है और छोटी वाली बड़ी होती है, यानी कि -15 बड़ा नंबर है और माइनस का 49 छोटा नंबर है। इस चीज़ को समझिएगा। नंबर सिस्टम पे भी समझा दिया, अब तो समझ में आ जाएगा ना। वहाँ पर मैंने माइनस का ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कैसे मेरे माइंड से स्किप हो गया माइनस, और मैंने सीधे आपको वो क्रम आपका अवरोही करवा दिया था। तो यहाँ पर अब इसको सही कर लीजिएगा। सबसे पहले कौन सी आएगी, माइनस का 49/63, तो यानी कि आपकी कौन सी वाली संख्या को हम लिखेंगे, माइनस का 7/9। इसके बाद जिधर मुंह बंद होता है वो
छोटी संख्या होती है जिधर मुँह खुला होता है बड़ी। उसके बाद क्या आएगा, माइनस का 42/63 यानी कि माइनस का 2/3। और उसके बाद क्या आएगी आपकी माइनस का 5/21। तो ये क्रम रहेगा, यानी कि ये आंसर रहेगा। और जब भी आप आंसर लिखें तो जो आपको प्रश्न में संख्याएं दी गई होंगी ना, उनको लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला वाला, जिसको आपका उसका सरलीकरण का यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वल लगाया 80, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो अंदर से सॉल्व करते हुए आएंगे 56 मझला कोष्टक 7 गुणा 8 प्लस 13 माइनस 5 दूनी 10। इतना सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं 80 गुणा 56 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है 7 अट्ठे 56, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस 13 में से आपका 10 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए 80 गुणा 56 माइनस का 56 और 3 आपके कितने हो जाएंगे 59 हो जाएंगे ना, 59 लिख दिया, कोष्टक लगा दिया और बड़ा कोष्टक। इसके बाद आ जाइए 80 गुणा 56, जब बाहर किसका साइन है माइनस का, अंदर प्लस का है, तो अंदर वालों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 59 किसका हो जाएगा माइनस का 59 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, 59 से 56 जाएगा, आपका कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 कर दिया। और 80 में जब -3 का गुणा करेंगे तो 240, वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस 240 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि a प्लस बी बराबर, नीचे लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रहा हो, तो a प्लस बी बराबर है 12 और a माइनस बी बराबर आपका दिया गया है 2। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो गुणा कर दीजिए 12, ए प्लस बी का मान रख दिया, ए माइनस बी का 2 रख दिया, 12 दूनी 24, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, माना पुस्तक का मूल्य, यानी कि माना एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बराबर 1 रुपये, सॉरी x रुपये मान लो, x रुपये से ज़्यादा इजी रहेगा, x रुपये मान लिया। तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना बनेगा 5x रुपये, और 7 पुस्तकों का मूल्य कितना बनेगा 7x रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमसे क्या बात कही जा रही है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। 5 पुस्तकों का मूल्य एक्चुअल में है कितना, हमारा कितना निकल रहा है 5x, ये मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 7 पुस्तकों का मूल्य कितना है 7x, कितना कम है 72 कम है, माइनस का 72। कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगा ना, पक्षांतर कर दो, 72 को ले आओ इधर, प्लस हो गया 5x इधर भेज दो, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, 7x माइनस का 5x, कितना बचा आपका 2x, यहाँ पर कितना बचा 72। पक्षांतर कर दीजिए यहाँ पर, या इसको इस तरीके से लिख लो 2x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72/2, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 36 निकल के आ जाएगा। और एक पुस्तक का ही मूल्य हमसे पूछा गया था, कितना निकल के आ गया मूल्य हमारा 36 रुपये निकल के आ गया। कोई परेशानी हो जाएगा ना इस तरीके का क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आने थ्योरी वाले दिए जाएंगे, जो व्यंजक के समीकरण है ना, आपसे सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन वो थ्योरी वाले दिए जाएंगे और वो आपसे सॉल्व करने को बोले जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में क्या कर दो, उठा के वर्ग कर दो। पर ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग को कितना भी कह दो आप लोग फिर वो बात सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब आप लोग लिखेंगे ये बात। तो इसके बाद क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का, सॉरी माइनस नहीं, मैं सीधे सीधे कर देती हूँ, अब तो इरेज हो गया सारा, फिर लिखना पड़ेगा, टाइम ही आपका वेस्ट हो जाएगा इससे। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर खोल दो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x मल्टीप्लाई 1/x बराबर इनका होल स्क्वायर कर दो, 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4। हो सकता है शोर आज थोड़ा बहुत आ रहा हो, थोड़ा आसपास काम चल रहा है, कोशिश कर रही हो कि आपको आवाज़ क्लियर रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर। x से x चला जाएगा आपका, इधर कितना बचा, x² प्लस 1/x² प्लस का 2 बराबर 9/4। हमें मान किसका निकालना था, x² 1/x² का मान निकालना था। तो यहाँ पर लिख लो x² प्लस 1/x², 2 को पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस का 2, 9/4 माइनस का 2, एलसीएम ले लिया, 4 हो जाएगा, 9 4 दूनी 8 हो जाएगा, वहाँ पर 9 में से 8 गया 1, 1/4 आपका आंसर निकल आएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है, यानी कि फॉर्मूला रखते वक्त मुझसे क्या हुआ, वहाँ पर माइनस की जगह प्लस लग गया है, तो मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ यहाँ पर। एक सेकेंड, जब फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस का 2 पक्षांतर होगा तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 9 प्लस 8 आएगा, यानी कि 9 8 17, 17/4 आपका आंसर आएगा। एक बार करेक्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। माइनस मैंने आपका सही करा दिया है, जो है वो फॉर्मूला बस थोड़ा सा गलत हो गया था, प्लस की जगह माइनस लग गया था। ऐसा ध्यान आपको भी एग्जाम में रखना है कि प्लस की जगह माइनस का खास ख्याल रखना है वहाँ पर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम सभी जानते हैं, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न में जो जो दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का आधार बराबर, आधार कितना है 15 सेंटीमीटर, वो लिख दो। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार के लिए आ लिख दूं या आधार पूरे ही लिख देती हूँ, आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपका कितना दिया है और क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल कितना दिया है, 45 दिया है। इसके बाद आपका आधार कितना दिया गया है, आधार दिया है आपका 15 और ऊंचाई हमने मान ली h। पक्षांतर कर दीजिएगा, 45 गुणा 2, 2 उधर भाग में है, गुणा में आ जाएगा, बटे 15, 15 तिया 45 बराबर h, और 3 दूनी आपका 6 निकल के आ जाएगी आपकी ऊंचाई, ठीक है। सेंटीमीटर और लगाइए इसके आगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया हो तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कोई वर्गाकार मैदान था इस तरीके का, इसकी जो लंबाई थी यानी कि चौड़ाई जो भी हो वो कितनी थी, 28 थी। मैदान के अंदर चारों ओर, अंदर उन्होंने क्या किया, चारों तरफ 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा है, यानी कि 2 मीटर ये, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा है इन्होंने। तो हमें बाकी के मैदान का क्षेत्रफल यानी कि अंदर का जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालो। अब इस अंदर वाले एरिया की पहले भुजा तो निकालो, भुजा कैसे निकल के आएगी, तो अंदर वाली भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर टोटल कितनी भुजा थी, 28, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें पता है कि ये वाली जो भुजा आपको दिख रही होगी अंदर वाली, ये जो भुजा है कितनी है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, और सेम 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर भी है। टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4 मीटर, तो 2 मीटर इधर से माइनस करो, 2 मीटर इधर से, यानी कि 28 माइनस का 4 कितना बचा आपका, 22, सॉरी 22 क्यों, 8 में से 4 गए, 24 बचा। 24 मीटर का आपका रास्ता बचा हुआ है। तो आपकी जो भुजा बन गई वो कितनी बन गई है, भुजा आपकी बन गई है 24 मीटर भुजा बन गई ना। तो अब अंदर वाला जो एरिया अंदर वाले जो वर्ग बन रहा है ना, उस अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी है, 24। तो अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 24 गुणा 24, यानी कि 576 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। एक आपका वर्गाकार मैदान था, जिस वर्गाकार मैदान में 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था आपका,
2 मीटर चौड़ा रास्ता कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 मीटर ये 2 मीटर ये। तो बाहर की भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर या 28 मीटर जो भी दिया गया हो। उसके बाद 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो रास्ता है। तो भुजा बची कितनी 2 और 2 4 माइनस कर देंगे तो 8 में से 4 गया यानी कि 24, और 24 आपकी भुजा निकल के आ गई है। तो क्षेत्रफल निकाल ही लेंगे 24 का स्क्वायर यानी कि 576 मीटर स्क्वायर। आगे एक क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है तो उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आयत की लंबाई चौड़ाई से अधिक है ना, तो माना चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान ली x, तो उसकी लंबाई कितनी बन जाएगी, चौड़ाई से 5 अधिक है यानी कि x + 5। हम सभी आयत के परिमाप का सूत्र जानते हैं, तो आप लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2l + b, यानी कि 2 लंबाई रख दी हमने x + 5 और b का मान रख दिया x और ब्रैकेट कर दिया बंद। और परिमाप कितना था 26 का 26 रख दो, 2x का 2 से या तो डिवाइड कर दो सीधे सीधे, ये वाला 2 पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 26/2, x कितना हो गया 2x हो गया और प्लस का 5। यहाँ कितना बचेगा 13, और 13 में से आपका 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 माइनस का 5, 5 यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 2x। 13 में से 5 किया 8 बचेगा, 8 बराबर 2x, और x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ गया ना, यानी कि 4 आपकी सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई आपकी चौड़ाई। तो चौड़ाई अगर आपकी 4 सेंटीमीटर निकल के आई है तो यहाँ से आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 4 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं, आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप ही लोगों को देती हूँ करने को। समरूप और सर्वांग समता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं से करिएगा, बस मैं समझा देती हूँ एक बार, बाकी मैंने आपकी सारी करा दी। बारंबारता मैं इसलिए नहीं लेकर आई, बारंबारता वगैरह आप कर लेंगे, सारणी आपकी अवर्गीकृत आंकड़े की बता दी है, माध्यिका वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। आप चाहें तो वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास है आपके लिए वो। बारंबारता सारणी भी आपकी क्लियर हो जाएगी, माध्यिका कैसे निकालते, माध्य कैसे निकालते, बहुलक क्या होता है, सब कुछ आपका टोटल उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए आपका वो मैंने करवाया है, कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आपका उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए समरूप का देखते हैं कि समरूप का सीन क्या है। जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। जैसे देखेंगे अगर ये दोनों क्या है त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज है तो क्या होगा ए बी अपॉन संगत भुजा क्या ले लो पी क्यू। तो दूसरी संगत भुजाएं क्या है ए सी अपॉन आपका क्या मिलेगा पी आर। ए सी ये रही, पी आर ये रही, और बराबर किसके हो जाएंगी बी सी अपॉन क्यू आर। ये कंडीशन होती है, सारी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब प्रश्न में आपसे क्या कहा है, ए बी कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, बी सी कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, ए सी कितने सेंटीमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है कि क्यू आर कितने सेंटीमीटर है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर है आपकी क्यू आर। तो आपसे क्या बोला है कि बाकी की अन्य भुजाएं निकालिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, एक एक भुजा को ले लो, ए बी अपॉन मान लो पी क्यू निकालनी है तो ए बी अपॉन पी क्यू ले लिया। इसके बाद पी क्यू आर त्रिभुज की कौन सी भुजा दी गई है क्यू आर दी गई है ना, तो ये दोनों संगत भुजाएं ले लो एक साथ, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी का मान कितना है आपका 2, पी क्यू का मान कितना था पता नहीं, x डाल लो, और क्यू आर का मान कितना दिया है 1.5, और साथ साथ आपका जो है बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान आपका 3 दिया है। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 = 2x, 2 से 2 जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया आपका 1 निकल के आ गया।
भुजा जो आपकी निकल के आएगी PQ, उसका मान कितना निकल के आया, 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप PR का मान निकाल लीजिए, PR का मान निकल आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिए ये वाला। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, सारे फॉर्मूले एक साथ करवा ही दिए हैं, इसीलिए मैंने, चाहें तो आप वो क्लास देखकर सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। और मैथ्स में के पेपर में घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इतना अगर पढ़ लिया है ना, 12 नंबर का आराम से कर दोगे। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती, मैं उनकी गारंटी लेती हूँ। बस आपको ये नहीं फिर आप बैठ जाओ कि अब खुद पेपर हो जाए, नहीं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझने का तरीका मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है, कैसे करना है। तो अच्छे से पेपर दीजिएगा अपना मैथ्स का, घबराना नहीं बिल्कुल भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका मैं सॉल्यूशन कल अपलोड कर दूंगी। आप लोगों में से कोई भी या तो उसका इंस्टाग्राम पर पेपर सेंड कर दीजिए, या फिर कोई भी जो हमारी ईमेल आईडी है educationbyte15@gmail.com, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं पेपर। आपका सॉल्यूशन कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।